पहुँचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमें एक समाज सेवी मिली हैं जो मैं हूँ समागम हूँ उनका एक समागम संघ है एक उनका, उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते हैं। और हमारी इनसे बात हुई कि हमने भी ये समागम शब्द जो है आज उसी विषय पर इनसे बात होगी। वैसे तो यहाँ प्रोटेस्ट है जो संसद भवन से जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं बाबा साहब की, उसको लगाने के लिए दोबारा से जो नई संसद भवन बनी है उस पर लगाने के लिए यहाँ आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ मिले हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। जी मैडम, अपने समागम संघ के बारे में बताइए। हाँ जी सर, मेरा नाम विद्या है, विद्या मौर्य हूँ मैं। और अभी ये 2.25 साल से संघ स्टार्ट हुआ है। हमारे अभी तक 29 लाख संगठन है और 4 एक्टिव है। उसमें हमारे लिए सारे अधिकार छिन गए हैं। और अब जब तक हम संघ से इकट्ठे होकर नहीं जुड़ेंगे, इकट्ठे 85% इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोग संघ से जुड़ जाएं। ये बुद्धा के टाइम से पहले का संघ है। इसमें बुद्धा को भी जब वो पानी के ऊपर लड़ाई हुई थी बुद्धा के घर वालों से, दूसरों से, तो बाबा साहब ने बुद्धा ने मना कर दिया था लड़ाई के लिए। तो उन्हें भी संघ ने सजा दी थी कि या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, या संघ छोड़, या देश छोड़ दो, या फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ बीवी बच्चे लेके। तब संघ बुद्धा भी यहाँ से बाहर चले गए थे, उन्हें भी सजा मिली थी। ये संघ इतना मजबूत है, अगर संघ में सारे लोग इकट्ठे हो गए तो हमारे अधिकार कोई छीन नहीं सकता। आज बाबा साहब की मूर्ति हटा दी पार्लियामेंट से, तो बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ स्थापित करवाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों को क्या मजाक लगता है? बाबा साहब जो देश संविधान से चल रहा है उस देश को उसके लिए इन्होंने बाबा साहब को हटा दिया। नहीं, वो पार्लियामेंट बना दी, उसमें एक तस्वीर, एक फोटो नहीं लगाई, एक मूर्ति स्थापित नहीं करी। क्यों? संविधान देश किससे चल रहा? संविधान से चल रहा है देश। और ये देश चलाने वालों को ही ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे जो एक शब्द आया था आपका कि बुद्धा को जो सज़ा मिली थी वो घर से निकल कर गए थे और उन्होंने फिर सत्य की खोज की थी। लेकिन इसमें जो बौद्ध धर्म के अगर उसमें इतिहास में जाएं तो वो सत्य की खोज के लिए गए थे, लेकिन आपने बताया कि वो पानी के लिए उनको सज़ा मिली थी। उनको यही हुआ था, युद्ध करना था, युद्ध नहीं किया उन्होंने मना कर दिया। तब उन्हें 3 सज़ा में से 1 सज़ा चुननी थी। उन्होंने फिर देश छोड़ा था अपना। और वहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते वो हम ही तो हैं। बुद्धा के जो पापा थे वहाँ के राजा थे, तो वो हमारे ही तो लोग हैं। यहाँ पे जो सब जो भी देश में चल रहा था आज तक, मतलब जब से ये 500 साल से इन लोगों ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ये बाहर के आए हुए लोग हैं, एशिया से आए हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ के मेन मूल निवासी हैं, समान है हम यहाँ के। और हम लोगों को इन्होंने बाहर निकालने के चक्कर में लग गए। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होगा। ये जो संघ है आपका, ये किस विषय पर काम कर रहा है? ये हमारे लोगों को इकट्ठा ही करने के काम कर रहा है कि आप 85% इकट्ठे हो जाओ और घर बैठे अपने अधिकार ले लो। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें कहीं। 85 नहीं, 51% इकट्ठा हो जाओ। सिर्फ 51% होने की ज़रूरत है हमें। अपने सारे अधिकार घर बैठे मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? और कास्ट वालों को क्यों मिलते हैं? जो सिख सरदार है, सिख कौम है, उनको मिलते हैं ना। अपने क्रिश्चियन है, कोई भी है, सब अपने अपने अधिकार उनको मिलते हैं। उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैडम, आपके समाज में तो एक विविधता ऐसी आ गई है। आप वाम सेव को ले लीजिए, उसके कई संगठन हैं। आप समता सैनिक दल को ले लिए, उसके संगठन हैं। और आपने बताया कि 29 लाख संगठन आपके चल रहे हैं, तो कहाँ तक लोग जुड़े हैं? वही तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग संघ में आ जाएं। वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब ये 2.25 साल से ही चला है और इसमें देखो तुम लाखों लोग जुड़ गए। अभी हमारी जंतर मंतर पर कौन सी फरवरी, 14 फरवरी को, ये 11 फरवरी की मीटिंग थी। वहाँ पे आप देखते इतने लाखों लोग, इतने लोग आए हुए थे, जगह नहीं थी। स्टेडियम भर के बाहर भी भर गया था, इतनी भीड़ थी वहाँ पर। तो बाहर से यूपी, बिहार, पंजाब, हर जगह, हरियाणा, हर जगह के लोग थे। इस समागम संघ में क्या मनवाद, पाखंडवाद पर भी काम चल रहा है? नहीं, इस पर कुछ नहीं है। इसकी तो बात ही नहीं करते हम इनको क्यों बढ़ावा दें बिना मतलब? आपके लोग तो कावड़ हो रहे हैं ना, तो ये भी समझाना पड़ेगा। सर, यही तो बदकिस्मती है हमारी कि हमारे लोगों को समझ नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है। अगर मालूम होता बाबा साहब के विचारों का तो आज ये नौबत नहीं आती। शुरू से ही अगर लोग जागरूक होते तो ये नौबत नहीं आती हमारी। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।
हमारे ना गांव में कोई नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़ें और वही बात है। और तो सब सोच रहे हैं कि हम पीछे ही जाएं, पर आप लोग दूसरे गांव के हैं तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैर आपके पड़ती हूँ मैं। प्लीज़ देखिए छुटकी कितना रिक्वेस्ट कर रही है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा, इतना सा सपोर्ट कर दीजिए, बस हो जाएगा। सभी लोग तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।